बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स के अंदर हमने कम्यूटेटिव लॉ भी मालूम करना है और इंटरसेक्शन लॉ भी मालूम करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ पहले लिख लेते हैं। तो इसका पार्ट ए हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले हम ये हल कर लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे। तो देखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें ए यूनियन बी है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए यूनियन बी। ए हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद यूनियन की अलामत आ गई। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आ गई। तो ए यूनियन बी के अंदर जो दोनों अरकान में तादाद होती है, जो दोनों अरकान होते हैं वो लिखने होते हैं यूनियन के अंदर। ए यूनियन बी अब हम लिखेंगे इज इक्वल आ गई हमारे पास। तो देखें उधर से 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद इधर 9, फिर इधर 11, फिर इधर 13। तो ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किसके अंदर करना है, डायाग्राम बनाकर। तो डायाग्राम बनाने हैं तो आपने दो जो है ना वो इस तरह करके वो दो ठीक है। अब इसका नाम आप ए रख दें, इसका नाम आप बी रख दें। अब देखें जो ए और बी के अंदर दोनों के अंदर मौजूद है सेट, उनको यहाँ अरकान लिखने हैं, बाकी इधर और इधर। अब देखें यहाँ पर 3 मौजूद है, इधर भी 3 मौजूद है, ये 3 इधर लिख देंगे। यहाँ 5 है, उधर भी 5 है, ये 5 भी इधर लिख देंगे। यहाँ 7 है, उधर भी 7 है, ये 7 इधर लिख देंगे। उसके बाद अब देखें तो ए के अंदर क्या बचा है, 9, 11 और 13। 9, 11 और 13। और बी के अंदर देख लें तो बी के अंदर हमारे पास बच गया 1 2 4 1 2 4 3 आ गया था, 5 भी आ गया था, 6 बच गया। तो ये ए यूनियन बी हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब हम करेंगे बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो बी यूनियन ए तो बी के अरकान 1 2 3 4 5 6 7 और यूनियन ए के अरकान है हमारे पास 3 5 7 3 5 7 9 11 और 13। अब बी यूनियन ए हमारे पास आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है दोनों अरकान इकट्ठे लिख देने, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए उसके बाद इधर 9 फिर 11 फिर 13 ये आ गया है। अब हमने फिर इसी तरह इधर भी बनाने हैं। इसमें भी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखें तो ए के अरकान वही जो है ना, इसमें देखें बी के और ए के 5 3 5 7 3 5 और 7। और बी के अरकान बाकी कितने बचे हैं, 1 2 4 1 2 4 और 6। और ए के अरकान कितने बचे हैं, 9 11 और 13। तो देखें लिहाजा ए यूनियन बी, बी यूनियन ए एक दूसरे के इक्वल आ गए। हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसको बी का हम नाम दे देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मालूम करेंगे, ठीक है। ये ए था, ये अब बी है। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव यूनियन ये कर लिया, अब लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इंटरसेक्शन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ए इंटरसेक्शन इधर आप लिख लेंगे
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 5 7 9 11 13 और इंटरसेक्शन की अलामत डाली और फिर बी की 1 2 3 4 5 6 7। अब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों में रखने मौजूद हो वो लिखते हैं, दोनों अरकान, इधर 3 इधर भी उधर भी 5 इधर भी उधर भी 7, तो ये वाले अरकान इधर मौजूद थे। अब आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो डायग्राम फिर उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया। ए और बी के ये जो अरकान है ये दोनों में मौजूद थे 3 5 और 7, ये इधर लिख दिए। अब ए के अरकान बाकी जो रह गए हैं 9 9 11 और 13 और बी के अरकान जो बाकी रह गए हैं 1 2 4 और 6। ठीक है, इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, इसमें है बी इंटरसेक्शन ए, तो बी का हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है, वो है 3 5 7 9 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या होगा, वो होगा 3 5 7, 3 भी इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 5 इधर भी 7 इधर भी इधर भी। तो इसका भी अब हम डायग्राम बना लेंगे, ये होगी बी और ये होगी ए। अब 3 5 और 7 ये दोनों अरकान इसमें मौजूद हैं। अब बी के बाकी अरकान हमारे पास क्या बचे हैं, वो बचे 1 2 4 और 6 और ए के बाकी अरकान हमारे पास क्या बचे हैं 9 11 और 13। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का पार्ट 2 है द सेट n एंड z। इसको भाई हमने कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ और इंटरसेक्शन दोनों मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन का लिखेंगे, उसको ए का नाम दे देंगे, तो n यूनियन z और z यूनियन n। ठीक है, और इसका बी पार्ट क्या होगा हमारे पास, वो होगा n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n। ठीक है, n से होता है नेचुरल नंबर और z से होता है इंटीजर, तो वो हमने लिख लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सबसे पहले ए पार्ट की। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है n यूनियन z, तो n की हमारे पास वैल्यू 1 2 3 से लेकर के आगे चलती जा रही है और यूनियन z की हमारे पास वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये भी आगे चलती जा रही है। तो n यूनियन z हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये आगे चलता जा रहा है। तो इसकी अब हम डायग्राम जो बनाएंगे वो ये ऐसे बनाएंगे, ये n हो गया और ये हमारे पास z हो गया। इसको शेड कर दिया, मतलब कि z के जितने भी अरकान हैं, n के जितने भी अरकान हैं वो z के अंदर मौजूद हैं। तो ये इसको ऐसे करके शेड भी आप कर देंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, ये वाली राइट हैंड साइड है इसकी। तो अब हम राइट हैंड साइड इसकी लिखेंगे राइट हैंड साइड, उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड अब हम करेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ये है z यूनियन n। ठीक है, अब हम z के पहले वैल्यू लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये आगे, उसके बाद यूनियन, उसके बाद नेचुरल नंबर 1 2 3 और आगे ये चलते जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा z यूनियन n, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे चलते जा रहे हैं। तो
इसका भी आप जो बनाएंगे वो ऐसे ही सर्कल बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, ये Z के अरकान हो गया और ये N के अरकान हो गया। तो इसको भी सारे को इसी तरह शेड कर देंगे। N के तमाम Z के अरकान नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद हैं। अब हम इसका पार्ट B करेंगे। N अब हम लेफ्ट हैंड साइड, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का अब हम ये वाला कर रहे हैं। तो N इंटरसेक्शन Z, N के अरकान 1 2 3, इंटरसेक्शन की अलामत Z के अरकान 0 ± 1 ± 2 ± 3, और ये आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो N इंटरसेक्शन Z, अब देखें तो इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया। अब देखें ना, इसके अंदर ये 1 2 3 है, इधर ±1 2 3 है, तो 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी भी डायग्राम बनाएंगे और इसकी भी डायग्राम। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया और ये Z हो गया। अब हम इसको सिर्फ शेड कर देंगे, क्यों? क्योंकि N के जो तमाम अरकान है ना वो Z के अंदर मौजूद है, और Z के बाकी अरकान जो है वो इसके N के अंदर नेगेटिव वाले मौजूद नहीं है। तो इस तरह इसको ऐसे शेड करेंगे, इसकी ये डायग्राम बनेगी। आगे इसका पार्ट B करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z इंटरसेक्शन N। तो Z हमारे पास क्या है, 0 ± 1 ± 2 ± 3, और आगे चलता जा रहा है। आगे इंटरसेक्शन आ गया और उसके बाद है 1 2 और 3, ये आगे चलता जा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, Z इंटरसेक्शन A इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, और ये आगे चलता जा रहा है। तो इसका भी शेप डायग्राम ऐसे ही बनेगी, ऐसे Z और ये N, और N के तमाम अरकान क्योंकि Z के अंदर मौजूद हैं इसलिए इसका ये शेड बन जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास इसमें कम्यूटेटिव लॉ करना है, तो ये हम उसको A लिख देंगे, C यूनियन D और D यूनियन C, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ यूनियन। अब और दूसरा इसके अंदर B मौजूद है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो C इंटरसेक्शन D इज इक्वल है D इंटरसेक्शन C। तो ये दोनों हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर देखें तो C में है x साइड दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में वो कह रहा है 8 से लेकर 18 तक है। इसकी जो ये नीचे अलामत होती है ये बराबर होता है, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 8 भी मौजूद है और इसके अंदर 18 भी मौजूद है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है C यूनियन D। तो C की हमारे पास रकम कितनी है, वो 8 से शुरू हो रही है, 8 9 10, तो ये आगे कहाँ तक जा रही है, 18 तक। और यूनियन इसी तरह D में देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो शुरू कहाँ से हो रही है, 9 10 11, तो ये कहाँ तक जा रही है, 19 तक। तो आपका C यूनियन D इज इक्वल आ जाएगा 8 9 10 से लेकर 19 तक। ठीक है, अब आप इसकी जो बनाएंगे डायग्राम वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये आप C और ये आप D लिख देंगे। अब C के अंदर देखें, D के अंदर D जो है 9 से लेकर 19 तक है, और C कहां से है, वो है 8 से लेकर 18 तक। 9 से लेकर 18 तक तमाम अरकान इसके अंदर 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18, ये सारे अरकान आएंगे, और बाकी C का 8 बच जाएगा और D का 9 बल्कि 19 बच जाएगा। तो ये हमारा इसकी वैल्यू बन गई। आगे चले तो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, D यूनियन C। तो D यूनियन C को अब हम करेंगे तो D की रकम सबसे पहले लिख लेंगे, तो वो कहां से शुरू हो रही है, 9 10 11 से लेकर ये तकरीबन 19 तक है, और यूनियन उसके बाद C की रकम जो 8 9
और 10 से शुरू होकर ये कहाँ तक जा रही है, 18 तक। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों अरकान लिखने होते हैं। तो ये 8 से शुरू, सॉरी 8 से लेकर 8, 9, 10, इससे लेकर 19 तक है। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम बना लेंगे और इसमें डी लिख देंगे और इसमें सी लिख देंगे। अब देखें तो 8 यहाँ 8 से लेकर 18 तक है, या 9 से 19 तक है। तो 8 से लेकर 18 तक तमाम अरकान 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और सी का कितना बच जाएगा, सी का बच जाएगा सिर्फ 8 और डी का क्या बच जाएगा, डी का बच जाएगा 19। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अब हम करेंगे। द सेट ई एंड ओ, ई से मुराद होता है इवन नंबर, ओ से मुराद होता है ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर हो गया इसका। अब हमने कम्यूटेटिव लॉ यूनियन सबसे पहले कर लेंगे, फिर इंटरसेक्शन करते हैं। तो यूनियन में हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ई यूनियन ओ। तो ई हमारे पास ई की वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये आगे चलते जा रहे हैं। यू की अलामत आगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। तो ये जो है और नंबर चलते जा रहे हैं। तो ई यूनियन ओ इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इसकी जो शेडेड फॉर्म होगी, इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। ये ई हो गया और ये ओ हो गया। अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि इन दोनों के अरकान जो है वो अलग अलग है, सेपरेट है। इसके अरकान इसमें मौजूद नहीं है, इसके अरकान इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इनके सेपरेट सेपरेट जो है वो डायग्राम बना दिए और इनको हमने शेड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे करके इधर वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड यूनियन की अभी हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ओ यूनियन ई। तो ओ की वैल्यू हमारे पास और नंबर 1 3 प्लस माइनस 5 से लेकर आगे चलते जा रहे हैं। और यूनियन ई हमारे पास प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये आगे चलता जा रहा है। तो ओ यूनियन हमारे पास ई आ जाएगा इज इक्वल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये आगे चलता जा रहा है। तो इसकी भी जो फॉर्म आएगी, जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। ओ और ई के ओ के तमाम अरकान जो हैं वो ई के अंदर मौजूद नहीं है और ई के तमाम अरकान ओ के अंदर मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट करेंगे, मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों करने होते हैं। यूनियन हमने कर लिया, इंटरसेक्शन अब हम करेंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को रखेंगे, ये जो इसकी साइड है। तो ई इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, ओ इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये आगे चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन की अलामत आ गई ओ की प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, तो ये आगे चलता जा रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, तो ये खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि इसके अरकान इसमें मौजूद नहीं है और इसके अरकान इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये खाली सेट आ जाएगा। तो इसके लिए इसकी डायग्राम इस तरह बनेगी, ये ई हो गया और ये ओ हो गया और ये खाली सेट हो गया। ठीक है, आगे चले तो इसका पार्ट ये वाला अब हमने करना है। तो राइट हैंड साइड, तो ओ इंटरसेक्शन ई करेंगे। ओ की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये आगे चलता जा रहा है। और आगे इंटरसेक्शन ई प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये आगे चलता जा रहा है। तो ओ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है और इंटरसेक्शन में हम वो वाली रकम लिखते हैं जो दोनों अरकान के अंदर मौजूद हो। तो ये दोनों अरकान एक दूसरे के से अलग हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो ज़्यादा ये खाली सेट हो जाएगा। अब हम करेंगे ओ
इंटरसेक्ट और ई, तो ये वाले दोनों जो है ना वो खाली सेट